चलिए दोस्तों नमस्कार, आप सबका वेलकम है आप ही के यूट्यूब चैनल पे। मैं आशीष बजाज आप सबका वेलकम करता हूँ और आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ लोल्टी प्लस। लोल्टी प्लस इज बैक। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम लोल्टी और लोल्टी प्लस करते थे और अब दोबारा से लोल्टी प्लस बैक आ चुकी है। दोबारा से और अच्छे तरीके से आ चुकी है। अब आप 5,000 की जगह से 7,000 रुपये का सामान एक्स्ट्रा ले सकते हैं एक कूपन में। तो चलिए अब हम डिटेल में जानते हैं तो उसमें क्या क्या बेनिफिट होगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लोल्टी प्लस इज बैक एंड बेटर और इसकी एप्लीकेबल डेट है 1 दिसंबर 2022 से ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुकी है दोस्तों। और दोस्तों अब हम जानते हैं लोल्टी क्वालिफिकेशन के लिए करना क्या होगा। सिमिलर वे से जैसे हम पहले करते थे, मिनिमम 1,800 रुपये की शॉपिंग से आप लोल्टी कंटिन्यूशन में कर सकते हैं। 1,800 से 2,500 रुपये तक की अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपका 80% काउंट होता था लॉयल्टी में, सेम वे से अब होगा। और अगर आप 2500 से ज़्यादा करते हैं तो आपका 100% काउंट होगा। और मैक्सिमम 7,000 का आपको कूपन मिलेगा। जो पहले आपको 5,000 का मिलता था वो अब आपको 7,000 रुपये तक का कूपन आप ले सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं और क्या क्या बेनिफिट होगा फॉर न्यू ज्वाइनिंग टिल मंथ एंड। यानी कि कोई भी पर्सन जिस मंथ में ज्वाइन करता है उनका पूरा महीना वो लॉयल्टी में काउंट होता ही होता है। उसके साथ साथ और 2 महीने यानी कि टोटल 3 महीने उनके लॉयल्टी में काउंट होंगे। जो भी वो शॉपिंग करेंगे वो काउंट होंगे उनके लॉयल्टी में। और जो एग्जिस्टिंग कंसल्टेंट हैं उनके लिए लॉयल्टी की लास्ट डेट जो है 25 तारीख होगी। सेम वे से जैसे पहले होती थी दोबारा से सेम 25 तारीख लॉयल्टी की लास्ट डेट होगी। और जानते हैं डिटेल में। जैसे मैंने आपको बताया 1,800 रुपये की मिनिमम शॉपिंग करने पे आपकी लॉयल्टी स्टार्ट हो जाएगी। और जितना भी आपका गिफ्ट बनेगा कूपन बनेगा आपको 7th मंथ में मिलेगा। और सेम वे से दोस्तों आप मल्टीपल इनवॉइस में भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने 1 तारीख को 1,000 रुपये की शॉपिंग करी और 10 तारीख तक या 25 तारीख से पहले पहले अगर आपने 1,000 रुपये की शॉपिंग करी और 1,000 रुपये की और कर ली तो आपका 2,000 हो जाएगा, जो कि 1,800 से ज़्यादा है तो आपका लॉयल्टी में काउंट हो जाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं और क्या क्या बेनिफिट होंगे, इसको डिटेल में समझते हैं, कैलकुलेशन के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने दिसंबर से 2022 से आपने लॉयल्टी स्टार्ट हुई आपकी और आपने 3,000 रुपये की करी तो 3,000 यानी कि 100% काउंट हो गया। फेब में आपने 2,000 की करी यानी कि 2,500 से कम है तो आपका 80% यानी कि 1,600 रुपये काउंट हो जाएंगे। तो 6 महीने की अगर हम कैलकुलेशन देखें, आपको एवरेज निकाल के सबको टोटल करके 6 से डिवाइड करके आपको 2,767 का कूपन मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप कंटिन्यूशन में रखेंगे तो आपको 7 to 12वें महीने तक आपको इनकी कैलकुलेशन निकाल के एवरेज निकाल के 5,487 का भी आपको कूपन मिल जाएगा। 13 मंथ में आपको 2 कूपन मिलेंगे यानी कि एक 5,487 का प्लस साथ में 1 से 12 की एवरेज यानी कि 4127। तो आपको 2 कूपन 4127 प्लस 5,487 का आप ले सकते हैं। और अगर हम डिटेल में और जाने, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है दिसंबर 2022 में लॉयल्टी स्टार्ट करते हैं, न्यू ज्वाइनिंग है या कोई और ज्वाइनिंग भी है जिनकी लॉयल्टी पहले नहीं चल रही है और वो दिसंबर में स्टार्ट करते हैं तो जनवरी में उनका कूपन मिल जाएगा 1 महीने का। अगर वो लेना चाहें तो वो ले सकते हैं जिसकी वैलिडिटी 3 महीने होगी। अदरवाइज सेम वे से उनके कंटिन्यूशन में ऐड हो जाएगा 6 महीने का और 7th मंथ में यानी कि जून में उनको लॉयल्टी का कूपन मिल जाएगा। और अगर हम डिटेल में बात करें जिनका पहले चल रहा था नवंबर 2022 तक का, जो भी पहले उनके कूपन आए हुए हैं वो उसको रिडीम कर सकते हैं 1,000 रुपये की मिनिमम शॉपिंग करके और फिर दिसंबर से वो अपनी लॉयल्टी कंटिन्यूशन में कर सकते हैं। और डिटेल में हम जानें कि लॉयल्टी प्लस के और क्या बेनिफिट है कि जैसे मैंने बताया आप मैक्सिमम 21,000 रुपये तक का, जो पहले 15,000 रुपये तक का मैक्सिमम सामान आप एक साल में ले सकते हैं, मोदी के थ्रू फ्री प्रोडक्ट ले सकते थे, अब आप 21,000 रुपये तक के ले सकते हैं। है ना बढ़िया दोस्तों। और आगे हम डिटेल में चलते हैं। डू आई नीड टू परचेज 1,000 रुपीज़ अगेन टू रिडीम। यानी कि दोस्तों अगर आप 6 महीने या 12 महीने का जो आप लॉयल्टी का कूपन रिडीम करेंगे तो आपको 1,000 रुपये की शॉपिंग नहीं करनी है 6 महीने या 12 महीने का कूपन लेने के लिए। आप 1 रुपये एक्स्ट्रा यानी कि अगर आपका 5,000 का कूपन है तो आप 5,001 रुपये की शॉपिंग करके आपको कूपन मिल जाएगा। आपको सिर्फ 1 रुपया पे करना होगा। और अगर जाने व्हाट इज द एंड ऑफ न्यू लॉयल्टी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अब लॉयल्टी की लास्ट डेट जो है वो 25 तारीख ही है।
आपको बस एक ही चीज़ का ख्याल रखना है, आपको लॉयल्टी कंटिन्यूएशन में चलानी है, कोई भी मंथ में ब्रेक नहीं होना चाहिए, सो दैट आपको 6 महीने के बाद या 12 महीने के बाद आप उसका पूरा बेनिफिट ले पाएँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लॉयल्टी आपको डिटेल में समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपके क्वेश्चन हैं कुछ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।